अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है उज़ैर ज़फ़र और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस का यूनिट नंबर 5। फर्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ है, इसको हम आज डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहूँगा। उस इंट्रोडक्शन में ये है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ पर हम रह रहे हैं, जैसे अगर आप कमरे के अंदर मौजूद हैं तो आपके कमरे के अंदर कोई बेड है, चेयर्स पड़ी हैं, टेबल है, कुछ डोर्स हैं, आपके पास वो वाल है, दीवार है, पंखे, जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जहाँ भी आप जाएंगे जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आएंगी वो सारी की सारी कहलाती हैं मैटर। क्या कहलाती हैं? मैटर। अब मैटर तो आ गई। अब मैटर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है? जैसे कोई भी हम बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर मेन चीज़ क्या होती है? ब्रिक्स होती हैं, ईंट होती है उसके अंदर। इसी तरह मैटर जितनी भी हैं मैटर्स, वो भी तो किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बनी है। तो वो जिस चीज़ से मिलकर बनी है उसे हम कहते हैं एटम। ठीक है। आज से 100 साल 200 साल पीछे चले जाएं अगर आप, तो साइंटिस्ट को, लोगों को सिर्फ चंद एक एटम्स के बारे में ही पता था, बाकी एटम्स का उन्हें पता नहीं था। ठीक है। जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, साइंस ने तरक्की की, तो बहुत सारे एटम्स के बारे में पता चलता गया। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि इन एटम्स को याद रखने के लिए या एक तरतीब में रखने के लिए कोई एक तरीक़ाकार होना चाहिए। तो उन एटम्स को फिर एक टेबल की शक्ल में अरेंज किया गया। उन एटम्स को जब एक टेबल की शक्ल में अरेंज किया गया तो उस टेबल को कहा जाता है पीरियोडिक टेबल। क्या कहा जाता है? पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। अब हमने अभी देखा कि मैटर जितने भी हैं वो तमाम के तमाम एटम से मिलकर बने होते हैं। अब एटम का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको समझाने की कोशिश करूं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये मैंने बनाया है, इसको हम देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखा जाए तो अगर लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए इसे देखा जाए तो इसमें आपको चंद चीज़ें नज़र आएंगी। ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, इस सेंटर वाले पोर्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें मौजूद होती हैं। एक को हम कहते हैं प्रोटॉन और दूसरी चीज़ को हम कहते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दो चीज़ें हो गई, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये तो न्यूक्लियस के अंदर आ गई है। बाहर जो मैंने ये सर्कल्स बनाए हैं इनको हम कहते हैं शेल्स। क्या कहा जाता है? शेल्स कहा जाता है। इन सर्कल्स को कहते हैं शेल्स। और इनके अंदर ये जो चार्ज, ये जो मैंने सर्कल से बनाया छोटे छोटे, इन सर्कल्स को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन्स। ये बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है जो कि बिल्कुल सर्कुलर होता है। इसके मिड के अंदर एक जो सर्कुलर पार्ट है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर होती हैं दो चीज़ें, एक को हम कहते हैं प्रोटॉन, एक को हम कहते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये होते हैं न्यूट्रल। जो बाहर शेल्स मौजूद हैं, इन शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और उन इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होता है माइनस का या नेगेटिव का चार्ज होता है। ठीक है। ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर दो चीज़ें मेन हैं, न्यूक्लियस और बाहर शेल्स। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। और बाहर जो शेल्स हैं उनके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन्स पर होता है नेगेटिव का चार्ज। ठीक है। अब इसके अंदर एक दो और चीज़ें भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अगर ये चीज़ें आपको समझ आ जाएं तो आपको बाकी टॉपिक बिल्कुल आसान लगने लग जाएगा। अब किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहा जाता है एटॉमिक नंबर। और किसी भी एटम में मौजूद नंबर ऑफ
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिला के कहा जाता है मास नंबर। क्या कहा जाता है? मास नंबर कहा जाता है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर। ये था हमारा बिल्कुल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैटर के बारे में। मैटर बना हुआ होता है एटम से मिलके। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर दो चीज़ें, न्यूक्लियस और शेल। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और शेल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इन्हीं एटम्स को, अब एटम्स आपने नेम सुने हुए होंगे, जैसे कि एटम का नेम है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है। अब एटम्स को फिर अगर हम सिंबल के साथ शो करते हैं, एक कैपिटल लेटर के साथ शो करते हैं, जैसे कार्बन है तो मोस्टली यही कहा जाता है कि उसका फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल करके लिख देते हैं। कार्बन का क्या आ जाएगा? सी। हाइड्रोजन का आ जाएगा एच। ऑक्सीजन का आ जाएगा ओ। ये हैं इनके सिंबल्स। अब इन डिफरेंट एटम्स को एक टेबल की शक्ल में अरेंज करना, इसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। अब एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज करना, उसे कहा जाता है पीरियोडिक टेबल। और जब टेबल, यहाँ पर वो मेज़ नहीं है जहाँ पर आप खाना खाते हैं, बल्कि ये टेबल एक इस तरह का होता है जिसके अंदर इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होती हैं और इस तरह वर्टिकल कॉलम्स भी होते हैं, ठीक है। इस तरह अरेंज किया जाता है एलिमेंट्स को, इसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर आगे दो मेन चीज़ें होती हैं, एक को हम कहते हैं पीरियड और दूसरे को हम कहते हैं ग्रुप, ठीक है। अब पीरियड क्या है? ये जो पीरियोडिक टेबल के अंदर इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहा जाता है पीरियड। हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। एंड इसी तरह अगर देखा जाए तो वर्टिकल कॉलम्स, इस तरह के जो कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स, इनको कहा जाता है ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियड आर कॉल्ड पीरियड। ये हैं अमूद उफ़क़ी कतारें और ये हैं अमूदी कॉलम, इनको कहा जाता है पीरियड एंड ग्रुप, ठीक है। तो अब पीरियोडिक टेबल के अंदर देखा जाए तो जो टोटल पीरियड्स हैं, टोटल जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं वो होती हैं 7। कितनी हैं? 7 हैं। टोटल पीरियड्स कितने हैं? 7 हैं। और उन 7 पीरियड्स के अंदर जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है वो किस बेस पे अरेंज किया गया है? वो इस बेस पे अरेंज किया गया है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बढ़ने के लिहाज से, मीन कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पहली रो है उसके अंदर जो पहला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर होगा 1, फिर दूसरा जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर होगा 2, फिर जो तीसरा एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर होगा 3, फिर 4, 5। एंड यू नो डैट व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक एटम के अंदर प्रोटॉन कितने मौजूद हैं उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। उसके लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। टोटल पीरियड्स होते हैं 7। अब फर्स्ट पीरियड को कहा जाता है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जस्ट 2 एलिमेंट्स या 2 एटम्स मौजूद होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है शॉर्ट पीरियड। सेकंड एंड थर्ड जो पीरियड्स हैं, दूसरा और तीसरा पीरियड, उसे कहा जाता है नॉर्मल पीरियड, और इसके अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं? तादाद होती है 8। दूसरे पीरियड के अंदर भी 8 एलिमेंट्स होते हैं, तीसरे पीरियड के अंदर भी 8 एलिमेंट्स होते हैं। फिर आगे चौथे और पाँचवें को कहा जाता है लॉन्ग पीरियड्स। लॉन्ग पीरियड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन दोनों के अंदर 18 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। चौथे पीरियड के अंदर भी 18 एलिमेंट्स होते हैं, पाँचवें पीरियड के अंदर भी 18 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। उसके बाद आता है सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड को वेरी लॉन्ग पीरियड भी कहा जाता है, और इन दोनों के अंदर ऑलमोस्ट 32 एलिमेंट्स होते हैं। 6 के अंदर भी 32 एलिमेंट्स और 7th के अंदर भी 32 एलिमेंट्स होते हैं। जो फर्स्ट पीरियड है शॉर्ट पीरियड, इसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो 2 हैं। वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है और दूसरा है हीलियम। हाइड्रोजन, हीलियम। इसी तरह नीचे वाले के अंदर आ जाते हैं फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, डिफरेंट हैं वो एटम्स, आप बुक से देख सकते हैं एलिमेंट्स के नेम। तो ये था हमारा
पीरियड के बारे में, टोटल पीरियड 7 है। फर्स्ट पीरियड इज़ कॉल्ड शॉर्ट पीरियड, सेकंड थर्ड नॉर्मल पीरियड, फोर्थ फिफ्थ लॉन्ग पीरियड, सिक्स सेवन्थ वेरी लॉन्ग पीरियड। अब इसके बाद आता है ग्रुप्स जी। तो टोटल जो ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो हैं 18। इस तरह के जो कॉलम्स हैं वो टोटल कितने हैं? 18 हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरह। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, एटम्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कहते हैं आखिरी शेल को। किसी भी एटम का ये स्ट्रक्चर अगर देखा जाए ना एटम का, तो ये ऐसे होता है ना। तो सबसे जो आखिरी शेल ये वाला है, इस शेल को कहते हैं वैलेंस शेल। अब इस वैलेंस शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है ग्रुप्स के अंदर। इनके ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा वो आ जाएंगे पहले ग्रुप के अंदर। ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आ जाएंगे दूसरे ग्रुप के अंदर। जिनके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन वो तीसरे ग्रुप में, फिर चौथे, फिर पाँचवें, छठे, सातवें, इस तरह चलता चला जाता है, ठीक है। ये एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं? टोटल होते हैं 18 ग्रुप्स हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो अभी जो हमने देखा है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक को हम कहते हैं पीरियड हॉरिजॉन्टल रोज, दूसरे होते हैं वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज जो है पीरियड्स टोटल 7 हैं, ग्रुप्स टोटल 18 हैं। अब इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ एलिमेंट्स को हम कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स और कुछ एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब नॉर्मल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18। इन तमाम ग्रुप्स के अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को कहा जाता है नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है। और ऐसे एलिमेंट्स जो ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इन ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अभी आपकी बुक में नहीं दिया गया, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डिफरेंस क्या है, तो मेन डिफरेंस यहाँ पर जो होता है, ऐसे एलिमेंट्स, अब ये जो शेल्स हैं ना, ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आते हैं इस शेल के अंदर, फिर उसके बाद उससे आगे वाले शेल के अंदर, फिर उसके बाद इस शेल में, फिर उसके बाद इस शेल में, एक तरतीब के साथ चलते हैं। इनके पहले सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, फिर दूसरे शेल में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पाँचवें में, एक तरतीब के साथ। अगर तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जब ये शेल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद दूसरे में आते हैं, फिर दूसरा जब शेल कंप्लीट हो जाता है फिर उसमें का तीसरे शेल में आते हैं, फिर तीसरे के बाद चौथे में, फिर पाँचवें में। अगर तो जो एलिमेंट्स हैं जिनके आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, उनसे पहले वाले जो शेल्स होते हैं, अगर उनके अंदर इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनके आखिरी शेल के अलावा बाकी अंदरूनी शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हैं, तो उन्हें कहा जाता है नॉर्मल एलिमेंट्स। और ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदरूनी शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम हैं और इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में आ गया है, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल चौथे शेल में मैं कहता हूँ कि 10 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10 की बजाय 8 आ जाते हैं, बाकी आगे फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कुछ आ जाते हैं। तो अगर अंदरूनी शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद पूरी नहीं होती और शेल इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, तो इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ तक अगर आप समझ लें तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदरूनी शेल्स मुकम्मल होते हैं इलेक्ट्रॉन से, उन्हें हम कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। और ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदरूनी शेल्स इलेक्ट्रॉन से मुकम्मल नहीं होते, उन्हें कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अब इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हमने देखा पीरियड्स, ग्रुप्स, नॉर्मल एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, पीरियड्स टोटल 7 होते हैं, ग्रुप्स टोटल 18 होते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स कुछ होते हैं और कुछ होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद आती हैं फैमिलीज़ इन पीरियोडिक टेबल। चंद एलिमेंट्स के ग्रुप को, चंद एक जैसे एलिमेंट्स को मिला के हम एक नेम दे देते हैं और उस नेम को कहा जाता है फैमिली। चंद जो फैमिलीज़ इन पीरियोडिक टेबल्स हैं उनमें से सबसे पहली जो फैमिली है वो कहलाती है अल्कली मेटल। ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स को कहा जाता है अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 2 के तमाम एलिमेंट्स को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अल्कली मेटल,
अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स को कहा जाता है बोरॉन फैमिली, क्योंकि उसका पहला एलिमेंट होता है बोरॉन। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को कहा जाता है कार्बन फैमिली, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट होता है कार्बन। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को कहा जाता है नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि उसका पहला एलिमेंट होता है नाइट्रोजन। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को कहा जाता है ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट होता है ऑक्सीजन। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को कहा जाता है हैलोजन। हैलोजन कहते हैं ऐसे एलिमेंट्स जो ऑयल बनाते हैं। हैलोजन के अंदर ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो जब किसी दूसरी चीज़ के साथ मिलते हैं तो ऑयल बनाते हैं, तेल बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है हैलोजन। ग्रुप 17 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैलोजन में आते हैं। और एंड पे आता है नोबल गैसेस, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स जो हैं उनको कहा जाता है नोबल गैसेस। ये हम देखेंगे आगे जाकर कि नोबल गैसेस क्यों कहते हैं, हैलोजन, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, ट्रांजिशन मेटल। तो ये चंद एक फैमिलीज़ हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। अल्कली मेटल, ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं अल्कली मेटल। फिर आगे है अल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर ट्रांजिशन मेटल, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली एंड नोबल गैसेस। तो आज हमने इतना ही करना था, लेकिन मैं एक बार आपको आपकी बुक से पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि पीरियोडिक टेबल किस तरह का होता है, उसके अंदर पीरियड कौन से हैं, ग्रुप कौन से हैं। ठीक है जी, तो ये है आपकी बुक में पीरियोडिक टेबल दिया गया, जिसमें हमने देखा था पीरियड और ग्रुप्स के बारे में। तो मैंने कहा था इस तरह की जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उनको कहा जाता है पीरियड्स। ये पीरियड्स हैं, ठीक है। और दूसरा होता है ग्रुप्स। ग्रुप्स कौन कौन से हैं, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये आपका है पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर टोटल रोज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ग्रुप्स हैं टोटल 18। ठीक है, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। अब इस पीरियोडिक टेबल का जो अंदर देखा जाए तो ये जो इसको एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर, जैसे फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन को होता है जो ऊपर वाले वैल्यू लिखी गई है उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन। H क्या है, ये सिंबल है हाइड्रोजन का। उसके बाद ये नीचे जो आता है वो होता है मास नंबर, मीन के नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और उसके बाद जो साइड पे लिखा गया वो क्या है, इसका एक्चुअल नेम है हाइड्रोजन। ये H जैसे हाइड्रोजन है, तो ये आगे इसी तरह जैसे मैं कहता हूँ ये आपके पास है Fe। तो Fe के साथ नेम इसका क्या दिया गया है, आयरन। इसका एटॉमिक नंबर है 26, इसका मास नंबर है 55.9 और इसकी सिंबल क्या है, Fe है। ठीक है, ये आपका है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर हमने देखा है कि एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है पीरियड्स और ग्रुप की फॉर्म में। टोटल पीरियड्स 7 हैं, टोटल ग्रुप्स 18 हैं और उनके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप आज के टॉपिक का कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप सो इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।